सब लोग वापस आ गए हैं क्लास? ब्रेक में तो नहीं है कोई? इज एवरीवन बैक? तो लास्ट लेक्चर बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एंड किया था ना। दिस इज वेयर वी एंडेड आवर लास्ट लेक्चर। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये 2 पॉइंट्स इसमें लिखे थे, ये यहाँ तक लिख लिया था सब लोगों ने। ऐसा तो नहीं था किसी का कि बच गया हो करने के लिए? गुड। तो हम लोगों ने बेटा ये समझा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात लिखी थी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होगा किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, वो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे इस बात से ही आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। जैसे कि मान लो आपको कुछ कंपाउंड दिया गया। लेट्स से यू आर गिवन अ कंपाउंड C10H10 और लेट्स से C6H6 और C4H4। इन सब का ये अलग अलग एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना। दिस इज 1 2 एंड 3। दीज आर ऑल लेट्स से मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। तो इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सबका क्या आएगा बेटा बन के बताओ? हर एक का एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के आएगा CH, है ना। तो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ 10:10 है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? 1:1। यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो 6:6 है, सॉरी 6:6 रेशियो है, 1:1 रेशियो आएगा। 4:4 का भी 1:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CH। ऑल राइट। शुभम कैन नॉट हियर मी। आई थिंक बाकी सबको सुनाई दे रहा है। शुभम प्लीज चेक योर स्पीकर्स और ईयरफोन्स और वट एवर यू आर यूजिंग, है ना। इट शुड बी क्लियर। यहां तक बात समझ में आती है बेटा? अब n का यूज क्या होगा? व्हाट विल बी द यूज ऑफ n? ठीक है, मैं बता देता हूं एक बार आप लोगों को कि ये जो आपने एंड में लिखा था कि n कैलकुलेट करना है, इसका यूज क्या है। सो लेट मी टेल यू। रक्षित बेटा चैट्स ओपन फॉर एवरीवन क्यों करना है? कुछ काम है सबसे चैट ओपन करके बाकियों के आंसर देखने क्या, कि बाकी लोग आंसर क्या दे रहे हैं, सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? आई कैन मेक इट ओपन फॉर एवरीवन, बट कैन यू गिव मी अ रीजन व्हाई डू यू वांट दैट? दैट इज व्हाई आई डोंट ओपन इट। स्पैमिंग होती है बहुत ज्यादा। चलो खैर, जैसा मैं पहले कहता आ रहा हूं, जब मैं कुछ कह रहा हूं उसको सुनो, बाकी बातें बाद में। लिसन टू दिस। n का हमको यूज क्या है ना। n हमारे किस काम आएगा? ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये किस काम आएगा, इसको समझ लेते हैं। तो मान लो, तो यू आर गिवन empirical formula as CH3. Okay, this is your empirical formula, and molecular formula mass is given as 30 AMU. तो मैं empirical formula दिया है और molecular formula mass दिया है 30 AMU, और तुमसे पूछ लिया है कि इसका molecular formula बताओ। तो ऐसा अगर कभी होता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला पता हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के काम आएगा n। तो पहले n निकालो, इसका क्या है? n की वैल्यू क्या आएगी बेटा? n की वैल्यू बताओ सबसे पहले। 2, है ना। बहुत सिंपल है, क्या करना है? ये एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है आपको CH3। तो क्या हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बता सकते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आएगा? क्या आएगा बेटा CH3 का एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? जल्दी बताओ। 15, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दे रखा है? 30।
देयरफॉर n की वैल्यू क्या आएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 2। अब इसका यूज क्या करेंगे, ये हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। तो यहां से हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला विच इज 2 इंटू CH3। अच्छा ये 2 क्या होगा, नीचे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, दिस विल गो एंड गेट मल्टीप्लाइड इन दी सबस्क्रिप्ट। तो C में 2 मल्टीप्लाई हो गया तो C2 और H3 में 2 मल्टीप्लाई हो गया तो H6 एंड दैट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात समझ में आती है सबको यहां तक? ठीक है, इसको फटाफट से लिख लो अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। Note it down quickly if someone has not noted it down yet. इसको हम आगे यूज करेंगे, दिस विल बी ए पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आगे हमको प्रॉब्लम थोड़ी और बड़ी आएगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया नहीं होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे, विल फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सबने लिख लिया? एक दो लोग बच्चे, जल्दी फटाफट कंप्लीट करो बेटा। और वंस यू हैव कंप्लीटेड इट, आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन लिखना है। तो राइट डाउन दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन लिखो और इसको सॉल्व करो। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज फॉर एसिटिलीन एंड बेंजीन प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप। करो बेटा, डू इट। लिख लिया सब लोगों ने? कर लिया? बहुत ही सिंपल है ना? इट्स वेरी सिंपल। करना क्या है, एक बार सुन लो सब लोग, फिर आंसर चेक कर लेना। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई होगा जिसका आंसर नहीं आया होगा। क्वेश्चन में आपको बोला क्या था ना, ध्यान से सुनियो। CH जो है वो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया आपके पास 13, और इसकी यूनिट क्या लिख देंगे हम, AMU। ठीक है, दिस इज योर 13 AMU मास। ऑल राइट। अब पहला केस एसिटिलीन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट केस फॉर एसिटिलीन। तो एसिटिलीन के लिए n की वैल्यू कैसे आएगी, देखो, n इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 26 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13। 26 कहां से है, क्वेश्चन में दिया हुआ था एसिटिलीन का मास 26 है, 26 डिवाइड बाय 13, n की वैल्यू क्या आ गई, 2। यहां तक सबको क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ना, बहुत सिंपल सी चीज है। तो क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n into empirical formula of the compound, so you have 2 into CH giving you C2H2 and that is your formula for एसिटिलीन। ये एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है। एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, आपको क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास फिर से यूज करना है, 13 है। सेकंड केस बेंजीन के लिए है,
This is your second case for benzene. तो यहाँ पे मोलिकुलर मास 78 रख दिया हमने बच्चों, अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13 रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई 6। तो बेंजीन के लिए मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी 6 into CH. So this is your formula for benzene, C6H6. ये बात सबको समझ आती है? इस एग्जाम्पल में कोई भी डाउट किसी को भी है? होना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अभी तक जो कुछ सीखा है वही होगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। प्रथम से सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, बिकॉज ऑफ अनस्टेबल कनेक्शन नॉट एबल टू हियर यू। कहाँ से बेटा? पूरा पूरा एग्जाम्पल तो नहीं समझा सकता, कोई छोटा डाउट होता तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, ठीक है? जो कुछ अभी किया है इस पे भी बहुत एग्जाम्पल करने हैं हमको। सो विल डू दिस, एटलीस्ट नोट इट डाउन। जिन लोगों ने नहीं किया था नोट इट डाउन फटाफट से, फिर मैं अगला एग्जाम्पल बताता हूँ। एन को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते बोलते बेटा, एन जस्ट इज जस्ट रेशियो। एन इज जस्ट अ रेशियो, हमने अपने लिए कैलकुलेट किया है एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला मास, सॉरी एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला में रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है? नोटेड नोटेड, आगे बढ़े। चलो, तो यहां तक तो लाइफ आसान थी। क्यों आसान थी? क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला हमको दिया हुआ था और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना था। और थोड़ा सा अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परसेंटेज कॉम्पोजिशंस पढ़े थे, याद है? जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम परसेंटेज निकालते थे कि NH3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है, करते थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंटेज निकालते थे, हाँ या ना? हाँ, तो अब हम उल्टा करेंगे। अब क्या होगा हमारी लाइफ में? थोड़ी सी मुश्किलें, मुश्किलें तो नहीं कहेंगे, थोड़ा नया चीज हमसे पूछी जाएगी। वो क्या? कि हमको दिए जाएंगे परसेंटेजेस, ठीक है? लाइफ में हमको अब परसेंटेज दिए जाएंगे और ये परसेंटेज देके हमसे कहेंगे कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, और अगर मास दे दिया तो फिर कहेंगे कि अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताओ। तो जो हमने काम पहले किया था फॉर्मूला से परसेंटेज, अब उल्टा करेंगे परसेंटेज से फॉर्मूला, ठीक है? ठीक है नहीं है? चलो, अगर ठीक है तो ये सवाल लिखो और फिर इसके स्टेप सीखेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट ठीक है, ये कैलकुलेशन टफ वाला सवाल पहले करा रहा हूँ, फिर आपको करने को मैं इजी कैलकुलेशन वाला सवाल दूंगा, ठीक है? जल्दी से क्वेश्चन लिखो और फिर एक काम करो, ये टेबल भी लिख ही लो तुम, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या होगा, ठीक है? नोट दिस टेबल डाउन। और इसके आगे का स्टेप मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वो आपको खुद करना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर इस तरीके से निकाल लेते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। पूरी टेबल बनानी है पहले एग्जाम्पल में, आगे के एग्जाम्पल्स में हम इस टेबल को छोटा कर देंगे। वील शॉर्ट डाउन और वील मिनिमाइज दिस टेबल टू लेसर नंबर ऑफ कॉलम्स। नोट इट डाउन फटाफट से, पूरी टेबल नोट करनी है पहले एग्जाम्पल में, कंप्लीट टेबल। कोई बात नहीं बेटा, 40.684 ले लो या 40.687 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कार्बन पे, ठीक है? डेसिमल की थर्ड प्लेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन टेक विच एवर यू वांट।
विभव बेटा, अप्रोक्सीमेट मासेस ऑफ एलिमेंट्स का मतलब मेरे को नहीं समझ में आता ना। अप्रोक्सीमेट मासेस ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो होते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आगे के स्टेप्स मैंने नहीं दिखाए हैं, वो आपको करने हैं खुद। 1.008 को 1 बेटा पहले ही समझा दिया था मैंने कि मास नंबर जो है उसको एटॉमिक मास लेके चलेंगे। डेसिमल की थर्ड प्लेस तक याद रखोगे क्या? एक तो याद है आपको 1.008, बाकी का क्या करोगे? अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा तभी डेसिमल्स लोगे, नहीं तो होल नंबर्स ही लोगे। ओके, आंसर्स आने लगे हैं कुछ लोगों के। तनिषा हैज गिवन मी एन आंसर व्हिच सीम्स करेक्ट। अक्षत का भी आंसर ठीक है। दानिश का आंसर भी ठीक है। विधान बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो तुम्हें मैंने ही दिखा रखा है सॉल्यूशन में कि कितना है, फिर आंसर गलत कैसे निकाल सकते हो तुम? तनिष्का इज करेक्ट। गौरव पूछ रहा है व्हाट इज 3.389। बेटा उसके ऊपर लिखा हुआ है 3.389 क्या है। रितेश, दर्शन, स्पर्श, इंडिया कौन है भाई? शशांक, अर्णव, विधान, अनंत, वंश, पुष्कर, सबके आंसर सही हैं। यहां तक नोट कर लिया सबने? विभव, ध्रुव, जल्दी करो बेटा, जल्दी नोट इट डाउन। समर्थ बेटा गलत है आंसर, चेक करो। चलो, तो काफी लोगों के आंसर सही आ गए हैं। अब मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स डिस्कस दिस आउट। तो देखो बेटा, करना क्या होगा। स्टॉप राइटिंग एवरीवन, सब लोग लिखना रोक दो। इवन इफ आपको लिखना बचा हो, कोई बात नहीं, आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन द अदर थिंग्स एज वेल। स्टॉप राइटिंग। करना क्या होगा, अगर हमको परसेंटेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, इफ वी आर गिवन द परसेंटेजेस, हम उन परसेंटेजेस से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। we'll find out the simplest whole number ratio using the percentages of the elements। तो क्या करेंगे, एक टेबल में एक सिंबल या एलिमेंट कुछ भी एक, आगे से हम एक ही कॉलम बनाएंगे, या तो एलिमेंट ऐसे लिख देंगे या सिंबल लिख देंगे एलिमेंट का, बट विल मेक वन कॉलम। तो एक कॉलम यहाँ से कम कर देंगे हम, फिर परसेंटेजेस लिखेंगे हम इस कॉलम में, और ये वाला कॉलम हम आगे से नहीं लिखा करेंगे, ठीक है। वी विल नॉट राइट दिस कॉलम, क्योंकि एटॉमिक मासेस हम को याद होते हैं, हम देख लेंगे। तो क्या करेंगे, जो भी हमको परसेंटेजेस दिए हुए हैं, what you will do is you will divide the percentages by atomic masses। तो 40.687 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 3.390।
सिमिलरली यहाँ डिवाइड करोगे 5.085 को 1 से, तो वैल्यू विल बी 5.085 एंड 54.228 डिवाइड बाय 16 विल गिव यू 3.389। तो ये क्या करता है, आपको नंबर ऑफ एटम्स दे देता है कि हर 3.390 कार्बन के लिए 5.085 हाइड्रोजन है और 3.389 ऑक्सीजन है। मतलब कार्बन को आप लिख सकते हो 3.39, हाइड्रोजन को लिख सकते हो 5.085 और ऑक्सीजन को लिख सकते हो 3.389। लेकिन अब ऐसे लिखने से तो हमको फॉर्मूला समझ में नहीं आता कंपाउंड का, बहुत गड़बड़ है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें से सबसे छोटा जो नंबर होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा, कौन सा है इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट, जरा बताओ, विच इज द स्मॉलेस्ट अमंग द थ्री? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। लास्ट, थर्ड, वेरी गुड, 3.389 इज स्मॉलेस्ट। तो ये सारी वैल्यूज को हम 3.389 से डिवाइड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो रेशियो था 3.39:5.085:3.389, ये जो रेशियो था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1:1.5:1 में। जब आप सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हो तो ये आपको ये जो सबसे छोटी वैल्यू ये 1 हो जाएगी और इसके रिस्पेक्ट में रेशियो मिल जाएगा कि अगर ये 1 है तो कार्बन भी 1 हो गया और हाइड्रोजन हो गया 1.5। इस स्टेप पर आपको ज्यादातर केसेस में यहाँ होल नंबर मिल जाएंगे। मोस्टली यू विल गेट होल नंबर्स। अगर यहाँ होल नंबर मिल जाते हैं तो आपको आखिरी कॉलम की जरूरत नहीं है। इन केस नहीं मिलते हैं तो अब 1:1.5 को 3/2:1 को अगर होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। तो इंटू 2 कर दोगे तो दिस विल बी 2:3:2। तो वही यहाँ कर दिया है, 1.5 इंटू 2 कर दिया, तो इसको भी इंटू 2 और इसको भी इंटू 2। तो व्हाट यू हैव इज 2:3:2। तो कार्बन आ गए 2, हाइड्रोजन आ गए 3, ऑक्सीजन आ गए 2 एंड यू गेट योर एम्पिरिकल फॉर्मूला। इज दिस करेक्ट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बस, तो इसके बाद तुम्हारा काम आसान हो गया। अभी हमने पहले ही सीखा था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला पता हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालो। 2 कार्बन का 2x12, 3 हाइड्रोजन का 3x1, 2 ऑक्सीजन का 2x16, तो 59 AMU will be your empirical formula mass। empirical formula mass आ गया। n की वैल्यू चाहिए तो मोलर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय empirical formula mass, 118/59 will give you 2। तो 2 into empirical formula, so that gives you 2 into empirical formula, यहाँ से देख लो, C2H3O2 will give you C4H6O4, that is the molecular formula। अक्षत शर्मा पूछ रहा है कि अगर रेशियो 1.3 हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो बेटा 1.3 को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? कर देना मल्टीप्लायर, 1.3 को 13/10 लिख के मल्टीप्लाई कर देना। 3 से करोगे तो 3.9 आएगा, अप्रोक्सीमेशन वो भी ले सकते हैं। जब केस आएगा तब करेंगे। अब ऐसे तुम रैंडम सवाल पूछने का क्या मतलब होता है कि सर 1.3 आ गया तो अभी कोई पूछेगा सर 1.999999999999 बाहर आ गया तो क्या करेंगे, बताओ जरा। अगर 1.9999 बाहर आ गया तो क्या करेंगे? 2 ले लेंगे, सही बात है ना भाई। अब दिख रहा है वो 2 के आसपास है तो मतलब 2 ले लेंगे, मतलब 1.999 को सिंपलीफाई थोड़ी करते रहेंगे। या सर 1.00001111 आ गया तो क्या करेंगे? 1 ले लेंगे, बस। है ना, मतलब कुछ बातें तो खुद से सोच सकते हैं, और अगर आएगी प्रॉब्लम तो देखेंगे ना, व्हेन वील कम टू इट वील सी। चलो, ये रैंडम चीजों को छोड़ के इस सवाल में कोई डाउट है?
ओके ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दी है। आई हैव शेयर्ड यू दी होल प्लेलिस्ट। आप उस लिंक पे जाओगे तो आपको लाइन से सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। चलो तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा आसान सवाल पूछ लेते हैं आपसे। लिखो सवाल, राइट डाउन अ क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लिखो। इफ an inorganic compound if an inorganic compound on analysis is found to contain on analysis is found to contain 40%, 40% कार्बन, सॉरी 40% कैल्शियम कर देना उसको कार्बन की जगह, 40% कैल्शियम, कॉमा 12% कार्बन, 12% carbon, and the remaining 48% is oxygen. And the remaining 48% is oxygen. Then find the empirical formula of the compound. Then find the empirical formula of the compound. And if the molecular formula mass is 100, if the molecular formula mass is 100, then what will be its molecular formula? Then what will be its molecular formula? बहुत सिंपल कैलकुलेशंस दी हैं तुम लोगों को, जल्दी से करो। काफी लोगों के आंसर्स आने लगे हैं क्योंकि इसके परसेंटेजेस मैंने आपको निकलवाए थे, कैलकुलेट करवाए थे, तो काफी लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल सा है, बट आई वांट यू गाइस टू डू इट बाय फॉर्मिंग टेबल। टेबल तो बनानी ही है, ओके। तो इतना तो लिखना ही है, वैसे तो आंसर आ गया है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ जस्ट इन केस कोई ऐसा हो कि नहीं निकाला हो अभी तक। तो इतना तो अपने को फिल करना है बेटा, है ना। एलिमेंट्स लिखोगे, उनके परसेंटेजेस लिखोगे, और नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। कैल्शियम का 40 होता है तो 1, कार्बन का परसेंटेज 12 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का परसेंटेज 48 डिवाइड बाय एटॉमिक मास 16, तो इज 3। अच्छा, ये जो रेशियो आया है, क्या ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है? क्या इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम होल नंबर्स में? नहीं कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, तो 1 1 3। तो व्हाट यू गेट इज कैल्शियम के नीचे 1, कार्बन के नीचे 1 और ऑक्सीजन के नीचे 3। तो दिस इज योर empirical formula, okay, this is your empirical formula. अच्छा, empirical formula मास कितना आएगा? empirical formula मास
40 प्लस 12 प्लस 48 ना 100 ही आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ था? 100, देयरफॉर n क्या हो गया 1। इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CaCO3। बहुत ज्यादा सिंपल सवाल था, राइट? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आई थी। चलो, तो अगर इसमें दिक्कत नहीं आई थी तो आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, लिखो। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। और अपनी नोट बुक जो आपकी है, जो नोट्स की कॉपी है, उसमें आपको प्रॉपर टेबल बना के ही लिखना है। तो लिखो बेटा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं स्क्रीन पे लिखता जा रहा हूँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू कंटेन the following elements and mass percentages. The following elements and mass percentages. Percentages लिख लो स्क्रीन पे से। And if the molecular formula mass is 200 mu, then find number one. What you have to find is empirical formula and second molecular formula. ये दो चीजें पता करनी है आपको। करो बेटा। कुछ लोगों के आंसर्स आ रहे हैं and most of the answers seem correct. So I have answers from Vibhav, India. बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरे को नाम भेज दो, मैं नाम चेंज कर देता हूँ तुम्हारा। अक्षत, धवल, आदित्य, आयुष, अक्षत अगेन, अक्षत दशोरे, शशांक, हर्षवर्धन। कुछ तो गड़बड़ किया तुमने हर्षवर्धन बेटा। बाकी जिन लोगों के नाम लिए उन्होंने सही किया है। तनिष्का, अच्छा तुमने आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। तनिष्का बेटा तुम्हारे कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ है, चेक करो जरा। स्नेहा ठीक है, विजिक्षु ठीक है, दर्शन के दोनों आंसर ठीक है, गर्ग ठीक है, विधान भी ठीक है। अरे बहुत सारे नाम आ गए यार अब तो। चलो ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड।
तो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो टेबल बनाओगे आप लोग, you'll make a table, you'll write the elements first. So you have carbon, hydrogen and oxygen. The percentages given are 68 and 32. You have 68 and 32. अच्छा, मैं आप लोगों को परसेंटेजेस बहुत अच्छे दे रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन आसान हो, हमेशा इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे आप लोग बेटा। तो गिवन परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, तो ये आएगा 5। then given percentage by atomic mass, this will be 8। again given percentage by atomic mass is 2। रिलेटिव नंबर, इसमें सबसे छोटे से डिवाइड करोगे, वैसे तो आंसर यहाँ पे आ रहा है, जस्ट टू शो यू दी स्टेप्स। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, है ना। तो व्हेन यू डिवाइडेड बाय 2 यू गेट 5/2, 4 and 1। और इसको वापस सिंपलेस्ट रेशियो में निकालोगे तो you'll multiply this by 2, तो you'll get 5। you multiply this also by 2, क्योंकि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 and 2, तो वापस वही नंबर आ रहा है यहाँ पे 582 जो हमको यहाँ मिल गया था। तो यहाँ आपके 3 स्टेप में काम हो रहा है, हर बार नहीं होगा। तो बाकी के 2 स्टेप बेटा भूलने नहीं है, ठीक है, ये लिखने ही है अभी, क्योंकि आगे काम आएंगे। दिस इज योर टेबल, इसलिए आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C5H8O2। यही आया था सब लोगों का, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो अब इससे हम निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, कितना आएगा बेटा? 60 + 8 + 32 कितना आएगा? 100। और गिवन क्या था? गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना था? 200। देयरफॉर एन की वैल्यू क्या आएगी? गिवन फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल मास इज 2। तो molecular formula is 2 into empirical formula, which is 2 into C5H8O2। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो you will get this molecular formula C4H16O4। किस किसने दोनों आंसर सही निकाले थे, एक बार हैंड रेस करके बता दो। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का हैंड रेस आ गया, वेरी नाइस। चलो, तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। कुछ एक सॉल्व एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं शायद, है ना। तो आप लोग उनको देख सकते हो। विभव पूछ रहा है सर इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेटा कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं पता तो मैं बिना स्ट्रक्चर के नाम कैसे बता दें? इसके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, इसका एक अकेला कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। मानते ही नहीं है बच्चे, सर कितना भी कहते हैं ना कि फालतू के सवाल मत पूछो, पहले जो करना सीख रहे हैं वो सीख लो। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग पे आएंगे तब तुमको नाम लिखना सिखाएंगे, ठीक है। लिखो अगला सवाल। अब इसमें तुमको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दिस विल बी अ लिटिल टफ फॉर यू। दिस इज योर क्वेश्चन। An oxide of iron contains 69.94% iron and 30.06 oxygen. Determine its empirical formula। और तुमको यहाँ वेट ऑफ डेसिमल में दिया है तो डेसिमल वेट करना पड़ेगा। n फ्रैक्शन में आ गया, n फ्रैक्शन में कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है बेटा n फ्रैक्शन में आना। अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हो, यू कैन डू अप्रोक्सीमेशंस, बट बहुत ज्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि 1.8 को 2 लिख दिया, है ना। 1.95, 1.96 या 1.9 को अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हो, अगर बाकी से होल नंबर्स आ रहे हैं तो। स्टार्ट सॉल्विंग, सॉल्व करो, वील सी। थोड़ी मेहनत लगेगी, करो इसको।
once you are done solving you can inform me कि सर हो गया है, और आंसर अगर आ गया हो तो बता सकते हो। वैसे मेरे पास 2 लोगों के आंसर आ गए हैं, रूपांशु का आ गया है, वरुण का आ गया है, स्पर्श थोड़ी गड़बड़ है, यश गड़बड़ है, बाकी दोनों का सही था। अनिष्का का ठीक है, धवल का ठीक है। आयुष गड़बड़ है बेटा। गर्व ठीक है, विजिक्षु गड़बड़ है, अक्षत दशोरे नहीं गड़बड़ है। 12 18 सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा ये तो। F12 Fe12 O18 ये थोड़ी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। F12 O18 में तो HCF से डिवाइड कर दो। आंचल सही है, पुष्कर ठीक है, यशोधरा इज करेक्ट, दर्शन इज करेक्ट। अलवीना बेटा कुछ गड़बड़ किया है तुमने। मनदीप ठीक है। चलो काफी लोगों के आंसर्स आ गए हैं, बता दूं सॉल्यूशन फिर मैं। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं सॉल्यूशन मत बताओ, वो लोग हैंड रेज कर दो। क्या बात कर रहे हो, 13 लोग अभी भी कह रहे हैं, चलो जल्दी करो, आई एम वेटिंग। भेज दो विधान बेटा आपका आंसर एक बार और मैं देख लेता हूँ। अनिश ठीक है, अक्षत गड़बड़ है। हाँ को सही है, वंश ठीक है। विधान क्या है तुम्हारा आंसर? नहीं बेटा गड़बड़ है तुम्हारा, चेक करो। चलो तो बता देते हैं, टेबल बनानी है वापस से। तो ये टेबल है, परसेंटेजेस को एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यूज आएंगी। इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है 1.25 1.8 में? इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा? 1.25 और 1.8 में छोटी वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट, तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर 1.88 को 1.25 से डिवाइड किया तो 1.5 आ गया। अब ये 1 और 1.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इंटू 2 और इंटू 2, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3, और एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया Fe2O3। प्रोसेस में कोई बदलाव आया क्या जो बताया था उससे? कोई बदलाव नहीं आया। तो जब कोई बदलाव नहीं आया है तो एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपको हर बार आंसर मिल जाएगा। बस पॉइंट ये है कि आपको करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड ढंग से करना पड़ेगा, कम से कम डेसिमल की सेकंड प्लेस तक सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। पहली प्लेस तक आपको बोले कि सर मैं 1.2 1.8 से भी आ जाता आंसर, बट हर बार नहीं आया, गड़बड़ हो सकती है। तो एटलीस्ट 2 प्लेसेस तक तो निकालो। यू कुड हैव डन दिस के तुम इसको 70 ले सकते थे, यू कुड हैव टेकन दिस 70 एंड दिस 56, तो भी आंसर यही आ जाता ना, Fe2O3। ऑल राइट, किसी को और कोई डाउट है इस यहां तक? कोई डाउट है? वेरी गुड। चलो तो बेटा एक सवाल और लिखो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, this will be a homework to you. An organic compound was found to have the percentage compositions. क्या अपने पास टाइम है तो अभी कर लें क्या इसको? चलो करो करो, देखते हैं, वी हैव टाइम, तो आई होप के ठीक है। तो कार्बन का परसेंटेज 47.5, क्लोरीन का 50, और हाइड्रोजन का नहीं समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा तो दिमाग लगाओ। 25.4 हो सकता है क्या? ये 254 हो सकता है क्या? ये कैन दिस बी 254 और 25.4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना भाई,
परसेंटेज का टोटल 100 ही आएगा, तो 100 में से 47.5 50 माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, 2.5 बचेगा। तो ये कितना होगा, 2.54 ही होगा। करो सॉल्व। क्लोरीन का एटॉमिक मास, तो मैंने कहा है बेटा 20 तक के एटॉमिक मासेस अब लिख के रख लो अपने रूम में, बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगी, है ना। कीप देम विद यू इन योर रूम। आइडियली तो पीरियडिक टेबल लगा लो तो बहुत अच्छी बात है। हैव अ पीरियडिक टेबल। क्या बात है, आंसर भी आने लग गए। इंडिया अपना नाम तो भेज दो मेरे को यार तुम। अभी तक तो कोई भी आंसर सही नहीं आया जहां तक मेरे को लग रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक, ये तुम लोग का आंसर देख के मेरे को लग रहा है कि मुझे सॉल्यूशन ही दिखाना पड़ेगा। अरे यार, नहीं भाई अब तो गलत गलत आंसर आ रहे हैं सबके। कि एक शायद सही आंसर आया, वंश का आंसर ठीक दिख रहा है मेरे को। वंश का ठीक है या जानवी का ठीक है, दोनों में से किसी एक का ठीक है। आई ऑल्सो हैव टू चेक ना, मुझे भी देखना ही पड़ेगा। C13 या C14 के आसपास कुछ आना चाहिए। हाँ शायद C14H9 आएगा। गुड, C14H9 Cl5, तनिषा का आंसर सही है। शशांक बेटा ऑक्सीजन कहाँ से आ गई, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन दी है। जानवी आप भी करेक्ट करो, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन है, ऑक्सीजन नहीं है। क्या मतलब, दो सवालों में ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन ही आएगी क्या। अब तो मैंने कह दिया आंसर, अब तो सबका आ ही जाएगा ना, C14H9Cl5। तो दीज आर योर कैलकुलेशंस, और मैंने कहा था तुमको कि कभी कभी तुमको थोड़ा कैलकुलेशन में मेहनत करनी पड़ेगी। नोट कर लो, कैलकुलेशंस थोड़ी सी मुश्किल हैं इस केस में, एक्चुअली थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन था, बट प्रोसेस वही है, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है। देयर इज नथिंग न्यू इन द प्रोसेस, दिस वाज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। नोट इट डाउन। एग्जामिनेशन हॉल में आपको इतना मुश्किल शायद कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, द कैलकुलेशन विल बी इजियर। इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये 1.79 को आप अप्रोक्सीमेट करके 1.8 लिख सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज यूज दिस एज 1.8 इंटू 5 करोगे तो सीधे 9 आ जाएगा। तो इसको नोट कर लिया सबने।
विधान बेटा क्या नहीं समझ आया तुमको? सिंपल मोल रेशो। ये नंबर्स आ जाते हैं तुम्हारे पास, ये 1.41, 2.54, 3.95। इसके बाद क्या बताया था आप लोगों को मैंने कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? हाँ विधान, नॉट अंडरस्टूड तो ठीक है, अब जवाब तो दो। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1.41। तो डिवाइड कर दो सबको 1.41 से। ठीक है, 1.41 को 1.41 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। 2.54 को 1.41 से डिवाइड करोगे तो 1.7 आएगा। 3.95 को 1.41 से डिवाइड करोगे तो 2.8 आएगा। अब इसको होल सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब इसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करना था तो क्या किया? इन नंबर्स को, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से किया और इसको ही 5 से कर दिया। तो आपके पास सिंपल होल नंबर रेशियोज आ गए 14, 9 एंड 5 एंड दिस गिव्स यू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ऊपर के कॉलम्स के नाम कुछ कुछ जगह अलग अलग मिल सकते हैं क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट पीपल राइट, बट द प्रोसेस विल ऑलवेज बी सेम। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, नोट दिस डाउन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस केस में आपको परसेंटेजेस नहीं दिए हुए हैं, यू स्टिल हैव टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, दिस इज योर होमवर्क एंड वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो जब परसेंटेजेस नहीं दिए होंगे तब आपको फॉर्मूला निकालना है, और इसका लॉजिक मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ कि अल्टीमेटली फॉर्मूला निकालने का मतलब क्या है कि हमको अलग अलग चीजों के एटम्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं, या तो उनके एटम्स का रेशियो मिले या उनके मोल्स का रेशियो मिले। एटम्स का रेशियो जो होगा वही मोल्स का रेशियो हो जाएगा, उससे हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। तो जो डेटा दिया है या तो उससे एटम्स का रेशियो निकालो या मोल्स का रेशियो निकालो। इसको ट्राई करना, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, लिख के रख लेना कि मैंने क्या कहा है अभी। राइट नाउ आई टोल्ड यू टू राइट आइदर द रेशियो ऑफ एटम्स और द रेशियो ऑफ मोल्स, दोनों में से कुछ भी निकालोगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? जो मैंने कहा वो क्लियर है? यू सर लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब भेजोगे? कभी नहीं भेजूंगा बेटा, है ना, ऐसे सवाल पूछोगे तो कभी नहीं मिलेगी लेक्चर की रिकॉर्डिंग। जो पूछ रहा हूँ वो तो सुनते नहीं है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए। If you guys stop listening properly, I'll stop sharing recordings na. So in this question, try to find out the moles of each element. हर एलिमेंट के मोल्स मिल जाएंगे, उनका रेशियो निकालोगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आई? जो लोग कह रहे हैं कि प्लीज रिपीट प्लीज रिपीट, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसके बाद आप लोगों का मैथ्स का लेक्चर है, तो यहाँ तक के लेक्चर में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? चलो तो बढ़िया है। ओके, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। दानिश ओपन द चैट। क्यों बेटा, क्या करोगे? चैट ओपन करके क्या करें? व्हाई डू यू वांट टू ओपन द चैट? तो ठीक है, आई होप सब लोगों को क्लियर रहा होगा जो कुछ मैंने पढ़ाया आज, थोड़ा मजा आया होगा क्वेश्चन करने में क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आती तुम लोगों को? गुड। चलो ठीक है बेटा, तो फिर मैं विनय सर को क्लास हैंड ओवर कर रहा हूँ। ओके, we'll see you in our next lecture. Do your homework. I'll share a few more sheets with you.
और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।